विरोधी होते हैं, विरोधाभास करते रहते हैं, विरोधाभास करते रहते हैं। अब तो ये कहेंगे कि हम एमपी के चुनाव लड़ने वाले इसलिए कैंप लगा होता है। जैया लोग कमुआ बोले कमुआ करे लगी, खुद लोग चुनाव लड़े लगी है, जीते लगी। ना बोलेंगे मीडिया में कि लोग हमें गाली दे और लोग मीडिया पीछे से गाली दे। हम वाला बयान आपका वायरल के माध्यम से लग रहा है होली के बाद पहला मेडिकल कैंप में लगातार भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। इसको क्या कहते हैं? तो अगले साल होली में भी मेडिकल कैंप लगा हुआ था, इस बार लगा हुआ है। भीड़ की संख्या बढ़ते जा रही है। व्यवस्था हम किए हैं बगल में, अब बिल्डिंग तो नहीं है लेकिन टेंट लगवा दिया गया है संख्या बढ़ने के चलते। और हम चाहेंगे कि ये भीड़ बढ़ते रहे। लोगों का अगर बीमारी है तो लोग निःशुल्क आके अपना इलाज कराए। इससे ज़्यादा खुशी हमारे लिए क्या हो सकता है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें लोग अपना दुख आके यहाँ छोड़ के जाते हैं हमारे दरवाजे पे। इससे खुशनुमा ज़िंदगी और कोई नहीं हो सकता है कि हम किसी का दुख यहाँ पे हरण कर रहे हैं। इस मेडिकल कैंप को लेकर शुरू में बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि जीवन यादव का चुनावी स्टंट है, चुनाव बीत जाएगा, जीवन यादव मेडिकल कैंप बंद कर देंगे। लेकिन चुनाव बीत गया, उसके बावजूद देखिए, जो विरोधी होते हैं वो विरोधाभास करते रहते हैं, विरोधाभास करते रहते हैं। अब तो ये कहेंगे कि हम एमपी के चुनाव लड़ने वाले इसलिए कैंप लगा रहे हैं। कहने वाला तो ये भी कह सकता है, कुछ भी कहा जा सकता है। हम शुरू से यही कहते आ रहे हैं कि ये इसका करने का एक ही उद्देश्य है मेरा, कि लोगों की समस्याओं को सुनना और जितना हम सक्षम है उतना करना। हर इंसान का उद्देश्य होना चाहिए, धर्म होना चाहिए। लेकिन लोग इसको धर्म ना बना के दूसरे चीज़ को धर्म मानते हैं। जातिवाद को लोग धर्म मान लिए, हम इंसानियत को धर्म मानते हैं, हम कर्म को धर्म मानते हैं। इसलिए हमारा कार्य कर्म पे है, इंसानियत पे है, जातिवाद पे नहीं है। और जिस दिन लोगों के समझ में आ जाएगा कि जातिवाद धर्म नहीं है, धर्म इंसानियत है, उस दिन लोग ये कार्य को करना शुरू कर देंगे। और यहाँ पे सिर्फ आँख का ही ऑपरेशन होता है, आँख का इलाज होता है या नहीं, हर तरह का ऑपरेशन करवाते हैं, बस हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज छोड़ के। क्या क्या इलाज उसमें रिबेट करते हैं। क्या क्या इलाज किया जाता है? देखिए, यहाँ आँख का ऑपरेशन होता है, पॉर्थरी का ऑपरेशन होता है, बच्चेदानी का ऑपरेशन होता है, जो हम शुरू में भी कराते थे, आज भी कराते हैं। और डॉक्टर लोग ऑपरेट करते हैं। देखिए, जैसे 50% डिस्काउंट में होता है। जैसे किसी भी डॉक्टर के यहाँ अगर आज के डेट में सिवान से गोरखपुर पटना भेज दें, जो मुझे जानते हैं पर्सनली कि मैं कार्य करता हूँ। कहाँ से आते हैं? देखिए, मरीज की लिमिटेशन तो अब हम लोग जांच नहीं करते। एड्रेस लिखवाते थे, जब देखे कि भाई गोपालगंज, छपरा, देवरिया, तो अब लिखना छोड़ दिए लोग। अब हिंदुस्तान, अब हम लोग ये व्यवस्था हम हिंदुस्तान के लिए के हैं, सिवान जिले के लिए। बड़ा उपलब्धि है कि सिवान के अलावा छपरा, गोपालगंज से लोग आ रहे हैं। ये आपको लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कोई व्यवस्था है जो एक आदमी अपने पैसे, अपने पोजीशन, अपने पावर से एक मेडिकल कैंप को सुचारू रूप से लगातार चलाता रहो? ये हमारा लग रहा है ना कि 65वां कैंप होगा। ये कब तक चलेगा? ये जब तक हम सक्षम हैं। लेकिन ऐसा कभी हुआ है, आपने सुना है कभी? ये तो लोग सवाल करते हैं, लेकिन कभी देखे हैं कि जो निःशुल्क मेडिकल कैंप लगातार कोई चलाया हो? हम कह रहे हैं कि जब तक हम सक्षम ये चलाते रहेंगे, क्योंकि हमको भी खुशी मिलता है लोगों की समस्याओं को सुनना, लोगों की समस्या को दूर करना, लोगों का इलाज कराना, ऑपरेशन कराना। जब नींद आती है रात को न, जब सपने में सोने से पहले आदमी सोचता है कि मैंने आज क्या किया, तो दिल खुशी से नींद आती है और दिल सुखी रहता है, मन सुखी रहता है, शरीर सुखी रहता है। आज हम स्वस्थ हैं, जान मेरी बची है, कहीं ना कहीं लोगों का परोपकार है हम पे। जीवन यादव जी डिफेंस राजनीति करते हैं, अभी तक किसी पे अपना प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, उसके बावजूद भी आपको टारगेट बनाया। देखिए, लोगों का काम ही आरोप प्रत्यारोप जो बोलते हैं वो लोग लगाते हैं। हमको उससे मतलब नहीं। हमको मतलब है ना कि कमुआ बोला था, जैया लोग कमुआ बोले कमुआ करे लगी, खुद लोग चुनाव लड़े लगी है, जीते लगी। ना तो घर में बैठ के, और मीडिया में तो हम भी आपको बुला के डेली स्टेटमेंट दे सकते हैं। अगर आपको कंट्रोवर्शियल बोलेंगे तो आप भी चाव से मेरा डेली आइएगा, डेली हम बोलेंगे, डेली आप रिकॉर्ड करके चलाइएगा, आपका व्यूअर बढ़ेंगे, लोग हमको गाली देगा। हम ऐसा क्यों बोलेंगे मीडिया में कि लोग हमें गाली दे और लोग मीडिया पीछे पीछे गाली दे? हम वही काम करेंगे, मीडिया के माध्यम से पहुंचाएंगे जिससे लोगों को सुविधा मिले, लोगों का इलाज सुविधा मिले। किसी गरीब कमजोर लड़की की शादी नहीं हो रही है, वहां तक मैसेज जाएगा, लोग आएंगे हमसे मदद मांगेंगे तो हमें खुशी मिलेगी। अब वो चीज़ कंट्रोवर्सी वाला बयान आपका वायरल हो रहा है। देखिए, वो कुछ में कुछ हम बोले नहीं है। उसको जो आप लोगो बनाते हैं ना ऊपर का, वो लोगो गलत है। हम उसके अंदर तो यही बोले कि हम उनको नहीं जानते हैं, तो हम अभी भी बोल रहे हैं कि राजनीति। देखिए, वो लोग हम लोग से दुगुना छेड़खानी की बातें कही, तो ये कंट्रोवर्सी बयान नहीं, ये मीडिया के बंदूक के सामने हमने कंट्रोवर्सी नहीं बोला है। उन्होंने ऐसा बात, जैसे बातचीत हो रही थी, हम क्या आज हम साल भर सिवान आए, हम किसी के बारे में क्या जानते हैं? हमको जो लोग कहे थे हम कह दिए। लेकिन हमको देखिए, वो बात हमको नहीं कहना चाहिए था। हमको ये कहना चाहिए था कि एक बयान आया कि एक गाली के बदले 100 गाली। हाँ, तो ठीक है, हम गाली देंगे तब ना।
हम किसी ध्यान को दिया हो तो फिर तो हम आज कह रहे हैं मीडिया के माध्यम से, हम किसी को गाली देंगे तो गाली सुनेंगे, हम गाली नहीं देंगे तो कोई हमको काहे गाली देगा। हम पे आप रोप लगाइएगा तो हम अगर आप मेरा विरोध करिएगा तो हम आपका विरोध नहीं करेंगे। कारण है कि हम विरोध का राजनीति भी नहीं करते हैं, विरोध का काम भी नहीं करते, हम काम करते हैं। इसीलिए सिवान में पहला एक स्लोगन लेके आए थे, कामवा बोला था। ये जम्मू में एक लड़का गुलबदन कोई है जगह, गुलमर्ग में कोई जगह, वहाँ उसने बोर्ड पर लिख के फेसबुक पे डाला था, हमने नेट से निकाल के देखा था कि कामवा बोला था। जब जम्मू तक मेरा चला गया तो ये मेरी उपलब्धि है। वो मुझे किसी का विरोध करके राजनीति नहीं करना। और रही बात, मैं किसी पे कमेंट नहीं करता हूँ, मैं शुरू से बोलता हूँ कि देखिए सब कोई मीडिया में बोले, लेकिन सुसज्जित भाषा का यूज करे, अपना एक ख्याल रखे कि हमको मर्यादा की तरह रहना चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह बोलना चाहिए। हम किसी पे कमेंट नहीं किया। उस दिन अगर वो कमेंट मुझसे कराया गया है तो वो मैं बोला नहीं हूँ। हो सकता है कि मेरी जबान से निकला हो, उसका मतलब मैं कुछ और कहना चाहता था, कुछ और लोग समझ। जैसे मैं किसी को कुछ बोलना चाहता हूँ, अब बोल कुछ और, मतलब कुछ और निकल। जैसे एक भाषा का दो भाषा रोक होता है, डबल मीनिंग होता है, लोग गलत मीनिंग लगा लेते हैं, लेकिन मेरे कहने का मीनिंग गलत नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब है कि हम जिनको नहीं जानते नहीं जानते, जिनको जानते हैं उनको जानते हैं। हमारा आपसे मुलाकात नहीं तो हम आपको कैसे बोल देंगे कि हम आपको जानते हैं। हम अभी नए नए आए हैं, आप पुराने हैं, तो हम आपके बारे में क्यों बोलेंगे, हम जानते ही नहीं है। तो ये बात है, हम किसी पे कमेंट नहीं। कब तक डिफेंस की राजनीति करेंगे? हम काम की राजनीति करेंगे। अगर मेरे में दम है, खम है, जब तक हम काम की राजनीति करेंगे, डिफेंस में भी काम की राजनीति करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि कोई मुझे गाली देगा तो मैं गाली दूंगा। मैं ये कभी नहीं मीडिया में बोल सकता हूँ कोई मुझे मारेगा तो मैं उसे मारूंगा। मैं हमेशा लोगों की बड़ाई, लोगों की सुविधा, लोगों की समस्याओं को सुनने का काम करूंगा। भ्रष्टाचार, अपराध, इस सब के खिलाफ हाँ, इसके खिलाफ तो शुरू से हूँ। भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ तो इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं, नगर पालिका में कितना विरोध हो रहा है मेरा। अभी मैं भ्रष्टाचारी हो ना जाऊँ, मेरे दरवाजे पे भीड़ लग जाएगी लोगों की पैसा लेके, लेकिन मैं बोला हूँ कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा।